बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक है जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, जिसमें आज हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और मार्क कर लें, आज के लेक्चर में 6 न्यूमेरिकल्स हैं, और वैसे तो 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो मज़ीद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। जिस तरह से बेटा मैंने न्यूमेरिकल पैटर्न को फॉलो किया है, गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सेम पैटर्न में आप बोर्ड के पेपर में इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ना इसको लिखना है, समझना है, तवज्जो से लेक्चर को सुनना है। बड़े ही मुख्तसर सादा से न्यूमेरिकल हैं। ठीक है जी, एक दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको हो भी जाएंगे। तो बेटा 12.1 पहला न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं हम। गिवन डाटा में नोट कर लें, वेवलेंथ लैम्डा 2 मीटर है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, 5 हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ पर सेकेंड के बराबर होता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? टू फाइंड में बेटा वी, स्पीड ऑफ अ वेव हमने कैलकुलेट करनी है। सिंपल है, वेव इक्वेशन यूज़ करें। वी नो डैट वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू एफ़ कितना था जी 5, लैम्डा कितना था 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। देखें कितना आसान न्यूमेरिकल था। इसी तरह सेकंड वन बहुत क्या है जी, सिंपल। और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सर शॉर्ट में आ जाता है। अ वेव ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए गिवन डाटा में स्पीड गिवन है v 300 मीटर पर सेकेंड। यूनिट से पता चलता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर। लैम्डा जो है जी वो आपके पास 3 मीटर है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा हमने फाइंड करनी है। अगेन वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, बट हमने f निकालना है तो f हो जाएगा v ओवर लैम्डा। तो f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा। ठीक है जी, आप वैल्यूज़ पुट करें। f इज़ इक्वल टू v कितना था जी हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 था। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 0 रह जाएंगे और ऊपर 1, तो 100 रह जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 हर्ट्ज़। ठीक है जी, ये 100 पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट वन है बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसान भी और इंपॉर्टेंट भी हैं। और साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी है बेटा गिवन डाटा में f 250 हर्ट्ज़, एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड v है जी 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ। लैम्डा बेटा हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन सिंपल है, वही अगेन वेव इक्वेशन v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा v ओवर एफ। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ। वैल्यूज़ पुट करें जी, v की जगह 340 डिवाइडेड बाय f की जगह 250। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो बेटा वेवलेंथ आ जाएगी 1.36 मीटर। ठीक है जी, तो नोट कर लेंगे जी। फिर फोर्थ वन है जी, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव? अब देखें, जो आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो फ्रीक्वेंसी लिखें 50 हर्ट्ज़। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव? किसकी डेफिनेशन है? टाइम पीरियड की। तो ये ऊपर वाले न्यूमेरिकल से डिफरेंट भी और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन है, f इज़ इक्वल टू 1 ओवर t या t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f। ठीक है जी, रेसिप्रोकल एक दूसरे का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ठीक है, और याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। ये MCQs आ जाता है। तो हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो 1 ओवर f, तो 1 ओवर 50, आंसर आएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड के नॉट सेकेंड होता है, नोट कर लेंगे जी। फिर बेटा 12.5 है, अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। अब वेवलेंथ है जी आपके पास 0.5 मीटर, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी है जी आपके पास f 200 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। अगेन जी वही फार्मूला, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी थी जी हमारे पास 200 हर्ट्ज़, 200, और वेवलेंथ थी 0.5, तो 0.5 1/2 के बराबर होता है, तो 200/200 आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटर से करने पेशेंट, तो स्पीड आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। लास्ट वन है जी, और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़ 0.02 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है बेटा हमारे पास? टाइम पीरियड है जी 0.02 सेकेंड। ठीक है जी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी बेटा आपने कैलकुलेट करनी है, तो अगेन वही बात कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, तो सोल्यूशन आएगा f इज़ इक्वल टू 1 ओवर t।
वैल्यूज पुट करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू 1/t की जगह आ जाएगा 0.02, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज़, ठीक है जी, या 50 पर सेकेंड। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। बहुत आसान से आपके पास न्यूमेरिकल हैं, दो फार्मूलाज हैं जो यूज़ हुए हैं, एक एफ इज़ इक्वल टू 1/t और दूसरा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।